हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइम ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमें दो तरह के टाइम ग्राफ्स पढ़ने हैं, एक है पोजीशन टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें तीन अलग अलग केसेस हैं। चलते हैं पहले केस में। पहला केस है फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तब, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये है उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ। ये वाई एक्सिस पे पोजीशन और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ ये दिखा रहा है कि एक कोई भी इंस्टेंट पे टाइम इक्वल्स टू जब जीरो है, टाइम इक्वल्स टू जब टी इक्वल्स टू जीरो है, उस टाइम में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, वैसे वैसे जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ही है हर केस में। यानी अगर हम देख लें टी इक्वल्स टू अगर कोई टी1 सेकेंड है या फिर टी इक्वल्स टू टी2 सेकेंड है, तो हर केस में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो सेम है। यानी जो एक्स टी ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यानी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्स टी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के वो लाइन पैरेलल होगा। दैट इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो स्टैटिक है, अपने पोजीशन पे ही है। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब चलते हैं हम लोग दूसरे केस पे। दूसरा केस है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे वो एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि जो एक्स टी ग्राफ है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। यानी इसमें लिखा है फॉर एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग, यहाँ पे होगा अलॉन्ग ये। तो ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्स टी ग्राफ में अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ वो मूव कर रहा है, तो उसका जो एक्स टी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, उसका जो एक्स टी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। यानी एक इंक्लाइन रहेगा वो टाइम एक्सिस पे। अगर हम लोग इसका स्लोप का बात करें तो अगर मान लेते हैं अगर कि ये कोई थीटा है, ये टाइम एक्सिस के साथ एक इंक्लाइन होकर एक थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं एक थीटा। तो इसका जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप के लिए होता है tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जब परपेंडिकुलर देखते हैं इस थीटा के लिए तो ये होगा, ये जो डिस्टेंस है ये है x2 माइनस x1। यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया x2 माइनस x1। यानी हमारा जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई बेस। ये जो बेस है, ये जो बेस आएगा वो होगा T2 माइनस T1। यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए ये T2 माइनस T1, तो हमें ये डिस्टेंस मिल गया। हमारा बेस हो गया T2 माइनस T1। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है x2 माइनस x1 यानी ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई ये T2 माइनस T1। यानी एक टाइम इंटरवल, एक गिवन टाइम इंटरवल है T1 से लेकर T2 के बीच में, ये हो गया टाइम इंटरवल। और ये जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है वेलोसिटी का। जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी का। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप है, यानी स्टार मार्क देख लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस। अब चलते हैं हम लोग थर्ड केस पे। तो थर्ड केस है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करता है तो उसके लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यानी इसका पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, पिछले बारे में वो लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा था, लेकिन इस बार में ये वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है। यानी यहाँ पे ये देखने वाला बात है कि जो अगर इस ग्राफ से पता चलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो वेरिएबल होता है। यानी वेरिएबल में भी ये इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो यूनिफॉर्म है, एक कांस्टेंट वैल्यू पे है। लेकिन हमारा जो उसके कारण जो हमारा जो वेलोसिटी है वो रेगुलरली इंक्रीज़ कर रहा है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है।
ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे अगर कोई बाइक या स्कूटर अगर चलाता हो तो वो कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब जो एक्सेलरेटर है, जो हम लोग हाथ में पकड़ते हैं, वो उस एक्सेलरेटर को अगर हम लोग एक कांस्टेंट पोजीशन पर रखें, ठीक है, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करें, अगर एक उसको हम लोग कांस्टेंट रखें बिना हिलाए डुलाए, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो बाइक या स्कूटर का जो स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगता है। ठीक है। तो वैसे ही ये भी है, अगर हम लोग एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करने लगता है धीरे धीरे, यानी जो लिखा है तो पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज, ये होता है, यानी ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, दैट इज एक्स इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टी। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो डिस्टेंस है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है टी का, यानी एक तरह का ये पैराबोला है। ठीक है, ये एक तरह का अगर इसको हम लोग पूरा बनाए तो ये एक तरह का ये पैराबोला बनाता है। ये जो फिगर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, और सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ पैराबोला। अब जब हम लोग किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर के ग्राफ का जब हम लोग स्लोप निकालते हैं, मान लेते हैं ये किसी इंस्टेंट टी पे, एट इंस्टेंट एनी इंस्टेंट टी पे, इस पॉइंट पे अगर हम इसका ग्राफ निकालेंगे, अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट लेंगे, एक टेंजेंट ले लेते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, और हम लोग जब किसी स्लोप के लिए, जब किसी हम लोग कर्व फिगर के लिए हम लोग जब स्लोप निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस लेते थे दो पॉइंट्स के बीच में, वो छोटा सा एट एनी इंस्टेंट टी। तो इसका जो स्लोप होगा टेन थीटा, ये थीटा का ले लें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, जो परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा जो परपेंडिकुलर है ये है एक्स के लिए, ये स्मॉल डिस्टेंस है एक्स के लिए तो हम लोग ले लेंगे डी एक्स, और ये स्मॉल डिस्टेंस है टाइम के लिए, ये हो जाएगा डी टी, छोटा सा टाइम इंटरवल है, डी एक्स बाई डी टी। तो लोग जहाँ टाइम थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और जो ये डी एक्स बाई डी टी होता है ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो स्लोप है ऑफ एक्स टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हो गया तीसरा केस और फाइनल केस। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में। उसमें भी दो केसेस है या तीन केसेस है, देख लेते हैं। तो पहला केस हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी इसको हम लोग वी टी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो केस है वो है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो मूव करेगा, यानी उसका जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब वो मूव करेगा तो यानी उसका टाइम के साथ उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो वैल्यू है वो सेम रह रहा है। यानी किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग देख लें, हमारे ये टाइम t1 है या फिर ये टाइम t2 है, किसी भी इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो भी ही रहेगा, हर टाइम पे सेम है, वेलोसिटी भी है। यानी तो वी टी ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी इसका जो ग्राफ रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। साथ ही अगर हम लोग देखें इसका एरिया, यानी अगर हम लोग एरिया अंडर वी टी ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करें तो इसका हम लोग अगर एरिया देखेंगे फॉर एनी टाइम इंटरवल, ठीक है, मान लेते हैं t1 और t2 ये दो टाइम इंटरवल के बीच में हम लोग इसका अगर एरिया देखें तो ये एक तरह का एक रेक्टेंगल आएगा। तो उसके लिए एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका अगर ये लेंथ ले लेते हैं और ये उसका ब्रेड्थ है, तो उसका लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वेलोसिटी है इसका। ठीक है, तो जो एरिया हो जाएगा, मान लेते हैं इसको हम ले लेते हैं ए बी सी और डी। तो जो एरिया वो क्या होगा, ए बी इंटू ए डी, ये एरिया हो जाएगा। यानी जो हमारा ए बी है वो क्या है, ए बी हमारा वेलोसिटी है वी, यहाँ से यहाँ तक ये वेलोसिटी का वैल्यू है, और जो ए डी है, ए डी वो टाइम इंटरवल है, यानी t2 माइनस t1 ये हमारा ए डी का वैल्यू। यानी कि हम लोग देखें तो हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, और जो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाता है, वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी ये आया यहाँ से कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल होता है, तो उसी से ये आ गया, वेलोसिटी को इधर ले आया तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अब चलते हैं अगले केस में।
तो हमारा जो दूसरा केस है वो है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा जो एक्सेलरेटेड है मोशन है, दैट मीन्स हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो लाइन आएगा, जो ग्राफ आएगा, वो लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, यानी ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, यानी द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, कोई भी इंक्लाइंड है किसी भी एंगल थीटा पे टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है। अगर हम फिर से इसका स्लोप निकाल लेते हैं किसी टाइम इंटरवल t1 और t2 के बीच में, तो ये जो थीटा होगा इसका जो स्लोप होगा, तो हम लोग स्लोप कैलकुलेट करें, हो जाएगा tan थीटा, और ये tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये है, ये उसका परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा वो होगा v2 माइनस v1, और जो बेस का वैल्यू है वो हो जाएगा t2 माइनस t1, लोग लिख लेंगे v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ये हो गया। तो ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, यानी ये है फॉर्मूला इसका एक्सेलरेशन का, ठीक है, यानी ये दिखाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी ये है एक लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे, यानी कहीं भी ये वेरी नहीं कर रहा है, कहीं भी इंक्रीज या ऐसे कर्व फिगर नहीं है, ये लीनियरली इंक्रीज है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यानी हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ किसी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट। अब चलते हम लोग तीसरे केस पे। तीसरा है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है, किसी भी वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया क्या होता है, क्या देता है, ठीक है, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट टी पे इसका जो वेलोसिटी है, यानी सबसे पहले एट टी कोस टू जब जीरो है, टी कोस टू जीरो है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो हम लोग मान लेते हैं v0, इनिशियल वेलोसिटी v0, और एट एनी टाइम टी पे इसका जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी v1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वेलोसिटी का ग्राफ है। हम लेते हैं इसका एरिया, तो हम जब इसको लेते हैं, ये ओ हो गया ए बी और सी, तो हमारा जो एरिया हो जाएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, इस ग्राफ के लिए इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ, ये जो शेप है ये ट्रेपेजियम का शेप है, लिख लेते हैं ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ठीक है, एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो हम लोग जब ट्रेपेजियम का एरिया लेते हैं वो क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स, तो कहते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, ओ ए और बी सी, यानी ओ ए प्लस बी सी और मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है, यानी दो पैरेलल साइड के बीच का हाइट, यहाँ पे दो पैरेलल साइड के बीच का हाइट ओ सी हो जाएगा इंटू ओ सी, ठीक है। अब ओ ए प्लस बी सी, यानी ओ ए है v0 हाफ इंटू v0, और बी सी है v1 प्लस v1 मल्टीप्लाई बाई ओ सी है टाइम, यानी t, ठीक है। टाइम इंटरवल t हम लोग t माइनस 0 भी लिख सकते हैं, यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, बात वही आएगा t, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखें तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, यानी v एवरेज हम लोग लिखते थे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ठीक है, ये हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमारा हो गया v एवरेज मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो ये हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, यानी इसको हम लोग देखते हैं, इसका फाइनल कंक्लूजन ये देता है कि जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the object in given time interval। तो ये था दोनों टाइम ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इसी के बेसिस पे जो ग्राफिकल फॉर्मुलेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का वो होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अपने व्यूज़, ओपिनियन। थैंक यू।